चलिए देखिए इस तरफ, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कल अपन। कल हम बात कर रहे थे इसके बारे में, ये डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट और ये वेस्ट। ये आपका इसको बोलेंगे हिंदी में उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व है बेटा आपका, और ये पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसको हिंदी में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई ए पार्टिकल जो है बेटा, वो पार्टिकल ए 16 मीटर पर सेकंड से इस पूर्व दिशा में जा रहा है। इंग्लिश वालों आपको मैंने इस्ट लिख दिया है ना, तो आपको मैनेज करना है क्योंकि मेजोरिटी हिंदी वालों की है। ठीक है ना, तो यहां में हिंदी यूज करूंगा मैक्सिमम। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया, आप समझ जाएंगे इसको। ठीक, अच्छा, और पार्टिकल बी जो है बेटा, वो भी पार्टिकल 12 मीटर पर सेकंड से दक्षिण दिशा में जा रहा है। समझ गए? पार्टिकल ए जो है वो 16 मीटर पर सेकंड से पूर्व दिशा में जा रहा है, और पार्टिकल बी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड से दक्षिण दिशा में जा रहा है। आपको निकालना है पहला वी ए बी, दूसरा निकालना बेटा आपको वी बी ए। फर्स्ट निकालना वी ए बी, सेकंड निकालना आपको वी बी ए। ठीक है बेटा, ओके। देखिए फर्स्ट निकालना मुझे वी ए बी, वी ए। फंडा क्या है? फंडा हमको पता है कि अगर मुझे वी ए बी निकालना है तो ए में बी को उल्टा करके जोड़ना है। ठीक है, तो ए में बी को उल्टा करके जोड़ना। लाओ, ए किस तरफ है? ए रहा, कितना है? 16 मीटर पर सेकंड, राइट? ये आपकी पूर्व है। अच्छा, इसे जोड़ना है बी को उल्टा करके, बी वेक्टर इधर है, इसको उल्टा करो, उधर हो जाएगा। ये आएगा बेटा आपके पास इस तरफ, कितना आएगा? ये आएगा 12 मीटर 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर। जोड़ना है, हम जानते हैं ये भी वेक्टर है, ये भी क्या वेक्टर, वो वेक्टर एडिशन करना है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 है। कितना है? 90। ठीक, तो ये आपके पास बच्चा आएगा, रिजल्ट ये आएगा। रिजल्ट कितना आएगा? ये आएगा आपके पास में, देखना बेटा, रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में 256 प्लस 144। एक मिनट, ठीक है, ये आएगा कितना आएगा बेटा? 400 का रूट आएगा 20 मीटर। डायरेक्शन कौन सी है? डायरेक्शन बेटा कौन सी? ये तो कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? ऊपर, उत्तर। अरे कौन सी है? उत्तर। तो ये दिशा कौन सी आ गई? उत्तर पूर्व। कौन सी आ गई? उत्तर। क्या आ गई? उत्तर पूर्व दिशा, है ना? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व, या इसको बोलूंगा बेटा मैं क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलूंगा? नॉर्थ ईस्ट। अंतर ये है और कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या है बेटा आपके पास? ये आ गया वी ए बी। क्या आ गया? वी ए बी। समझ आया? अब क्या निकालना आपको? वी बी ए निकालना है। अब निकाला था दूसरा वी बी ए, क्या होगा बेटा? वी बी प्लस माइनस। इस बार क्या करना है? इस बार आपको ए को उल्टा कर जोड़ना है बी में। बी किस तरफ है? हमको पता है बी इस तरफ है। कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए इस तरफ था, लेकिन ए को उल्टा करके जोड़ना है। अभी एक उल्टा कर जोड़ देते हैं। लो, ये उस तरफ था, ये आया इस तरफ। कितना है?
16 मीटर पर सेकंड। समझते हो? ये कौन सी है? दक्षिण। अरे कौन सी बेटा? दक्षिण, साउथ। ये कौन सी है? पश्चिम, वेस्ट। ये वेस्ट। उल्टा किया, वो 16 था, ये क्या हो जाएगा? -16। इधर भी ध्यान करना, ये आपके पास क्या था? 12 था, ये कितना हो जाएगा? -12। लेकिन जब मैं स्क्वायर करूंगा ना तो मुझे, हाँ, ये मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, बाकी ऊपर प्लस का होता है। क्वेश्चन में अगर ये माइनस होता ना तो मैं इसको प्लस कर देता। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? प्लस है, तो ऊपर मैंने क्या मान लिया? इसको माइनस ले लिया। इसको मेरी बात सुनो, यहाँ दिशा कौन सी है? दक्षिण है। दक्षिण दिशा में क्वेश्चन ने कहा है कि वेलोसिटी कितनी इसकी? 12 मीटर पर सेकंड है, राइट? तो अगर यहाँ प्लस है तो मुझे इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा मेरे पास में। अगर ये ऑलरेडी -12 देता, वो क्या देता? -12, तो उसमें दिशा दे रखी, इसलिए माइनस देगा नहीं वो आपको। ठीक है बेटा? तो ये ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं कहीं कि ऊपर प्लस ही लेना है, मैं ऊपर माइनस भी ले सकता हूँ, और नीचे अगर ऊपर माइनस ले रहा हूँ, नीचे क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा। अगर मैं इधर माइनस ले रहा हूँ तो मुझे इधर क्या लेना पड़ेगा? प्लस लेना पड़ेगा, है ना? वो अपने ऊपर डिपेंड है कि अगर किसी क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो अगर एक दिशा को आप प्लस ले रहे हो तो दूसरी को अपने आप क्या ले लोगे? माइनस ले लो। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलो, क्या करना है? कह लो एंगल फिर से कितना आपका? 90। ये आएगा आपका रिजल्टेंट वीनेट। कितना आएगा? ये आएगा वीनेट बेटा आपके पास में, ये आएगा रूट -16 का स्क्वायर, सॉरी -16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 400 को लिख दूं सीधा, कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। दिशा का मामला, फंडा दिशा का है। कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। कौन सी है? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या बोलोगे इसको इंग्लिश में? ये तो आपका साउथ, ये आपका क्या है? वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आया समझ में? ठीक है, चलिए नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं इसके बाद। देखिए इसको फंडा इससे कर सकता हूं, देखो इधर को। अगर मुझे एग्जैक्ट एंगल चाहिए कि वास्तव में सर ये एंगल कितना बन रहा है, देखना बेटा इधर, ये एंगल कितना ड्रॉ हो रहा है? थीटा मान लो इसको मैं, ठीक है? इधर देखना, ये तो वास्तव में क्या है भाई? इस दिशा में जा रहा है। अगर मुझे थीटा चाहिए तो क्या होगा बेटा? इधर देखो, करूँ इसको पूरा ट्राइंगल कंप्लीट, ये आपका 90 tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 12। बेस कितना है? मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, 12 बेस कितना है? 16, आई थिंक 3/4। कितना बेटा? 37। ओके, थीटा आएगा बेटा कितना आएगा? 37 डिग्री। मेरी बात सुनना बेटा, थीटा कितना आएगा? 37 डिग्री। वेक्टर में पढ़ा अपन ने, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हिंदी वालों इसको हम बोलेंगे बेटा 37 डिग्री पूर्व दिशा से उत्तर की तरफ, या पूर्व से उत्तर की तरफ 37 डिग्री कोण बनाता हुआ। कितना बनाता हुआ? अरे पूर्व ये रहा, उत्तर ये रहा, तो किधर जा रहा है? पूर्व से उत्तर जा रहा है ना, तो पूर्व से उत्तर की तरफ 37 डिग्री का कोण बनाता हुआ। ठीक है? अच्छा, अगर ये 37 बेटा, ये कितना है? 37, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 53। पूरा 90 है, ये अगर 37 है, ये कितना हो जाएगा? 53। ठीक, तो क्या लिखूं मैं? लिख दूं क्या? हिंदी वाले देखो क्या लिखोगे? लिखोगे आप कि पूर्व दिशा से, पूर्व से उत्तर की तरफ 37 डिग्री झुका हुआ। ठीक है, आए समझे? उसी तरह इसको आप कर सकते हो। किसको? आगे वाले को देखो, कौन सा? ये वाला देखो। अगर हमको ये चाहिए थीटा, बोलो क्या करोगे? tan थीटा इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या होगा? ये होगा आपके पास में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा कितना? 12 अपॉन बेस 16। वही है जैसे एक मिनट बेटा, ये तो आपका परपेंडिकुलर भारी आएगा ना बेटा, 16 क्यों आएगा? भारी आएगा। और ये कितना आ रहा है? 16 आपका, क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? क्या आ जाएगा? ये आएगा 3/4। अगेन थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स 3/4। 3/4 वैल्यू किसकी होती है? 37 डिग्री। अगेन ये कोण भी कितना आएगा बेटा? 37 डिग्री। इंग्लिश वालों क्या लिखोगे? 37 डिग्री 20 मीटर पर सेकंड। 37 डिग्री देखो बेटा, कौन सा है? साउथ, वो कौन सा? वेस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट।
हिंदी वालों क्या लिखो बेटा, 20 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री पश्चिम से दक्षिण तरफ, है ना, 37 डिग्री पश्चिम से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से दक्षिण तरफ एंगल कितना बन रहा है, 37 डिग्री। ठीक है ना, तो आप ये ज्यादा कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट अगर हमने लिखा है तो एग्जैक्ट आपका आंसर ये हो जाएगा, और उधर भी आपके पास एग्जैक्ट डायरेक्शन लिखी है अपन ने, एग्जैक्ट डायरेक्शन आपके पास में ये हो जाएगी। ठीक है, ना पूछा है, पूछा नहीं है तो क्या होगा, सिंपली इधर होगा ये और वो किधर होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। कल पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा था, हम लिखा था कल बेटा कि हमने लिखा था ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, वी ए बी होता है बेटा आपके पास में माइनस वी बी। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। देखो इधर एक आपके पास जो आपके पास आया है वी ए बी तो इस तरफ आ रहा है, और वी बी ए जो अगले सवाल में आया है वो किधर आया है, इस तरफ। जस्ट डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, अपोजिट विपरीत है। ठीक है ना, बस इसका अंतर और कुछ नहीं। चलते आगे, लिखो बेटा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, आपेक्षिक त्वरण। ये भी है क्या, लो, आपेक्षिक त्वरण इसको बोलेंगे बेटा अपन रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन, आपेक्षिक त्वरण, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वेरी गुड। चलो देखो इधर देखो, होता क्या बेटा, ये होता है कि आपेक्षिक वेग में परिवर्तन की दर, जैसा ना वेग में परिवर्तन दर, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेग में परिवर्तन त्वरण होती है चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां क्या होगा बेटा, यहां होगा आपेक्षिक वेग में परिवर्तन की दर, आपेक्षिक वेग में परिवर्तन दर क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा, क्या होगा देखो, ए रिलेटिव क्या होगा, डी अपॉन डी टी वी रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, अपेक्षिक, रिलेटिव क्या होता है, अपेक्षिक। अच्छा, अगर मुझे चाहिए ए बी, देखना ध्यान से, दो पार्टिकल मेरे पास में, अपेक्षिक हमेशा दो पार्टिकल्स के लिए होगा। ठीक है, अगर मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए बेटा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, बोलो वी ए, समझ गए, ए बी चाहिए तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी वी ए बी। ठीक है, ओके, ये होगा बेटा आपके पास में ए बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी वी ए बी। क्या लिखो इसको, ये आपका डी बाय डी टी वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, ए बी होगा बेटा आपके पास में, क्या होगा, क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी वी ए माइनस डी बाई डी टी वी बी। वेलोसिटी में चेंज की रेट क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। ये होगा मेरे पास क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए, आया समझे, वही कॉन्सेप्ट, कौन सा, आर ए बी क्या था, आर ए माइनस आर बी, वी ए बी क्या था, वी ए माइनस वी बी, ए बी क्या है, ए माइनस ए बी। ठीक है, ए बी हो गया। आगे चलो ए बी करते हैं, लो ए बी ए क्या होगा बच्चा, डी बाय डी टी वी बी ए, बोलो क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाय डी टी वी बी माइनस डी बाय डी टी वी ए। ठीक है,
क्या हो जाएगा मेरे पास ए बी ए, क्या होगा बेटा मेरे पास में, क्या होगा डीवी ए बी माइनस ए ए। तो अगर आपको ए बी चाहिए तो क्या करोगे ए बी माइनस ए, और अगर आपको ए ए बी चाहिए तो क्या करोगे ए माइनस ए बी। वही कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी फाइंड acceleration of B with respect to A, then invert A and add to B। एक उल्टा कर दो, B में क्या कर दो जोड़ दो। अगर हमें B का त्वरण A के सापेक्ष चाहिए, A के सापेक्ष चाहिए, तो B में A को उल्टा करके जोड़ दो। वही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है, एज इट इज सेम रिपीट होगा। ठीक, चलिए आगे चलिए। देखिए बच्चा, अब अगर आपके पास में ए रिलेटिव, ध्यान करना ये अपेक्षिक, हिंदी में भी इसको रिलेटिव लिखते हैं बुक्स में, ठीक है ना। ए अपेक्षिक, ये क्या है आपके पास, ये अगर कांस्टेंट है, क्या बेटा ए अपेक्षिक आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। v है, क्या लिखूं v रिलेटिव, u भी क्या है रिलेटिव, और आपका a भी क्या होगा बेटा प्लस a रिलेटिव इंटू टी। दूसरा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टू हाफ स्क्वायर, s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव यू टी, टाइम तो टाइम ही होता है, यू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। दो, तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा u स्क्वायर प्लस 2as। तो जो हमारे पास अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, ऐसे केस में हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ठीक है, आया समझ में, चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ए है, इस ए पार्टिकल की जो आरंभिक वेग है इसका, जो इस ए पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है आपको क्वेश्चन में 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और नीचे से पार्टिकल बी को फेंक रहा हूं मैं, उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 30 मीटर पर सेकंड, राइट। ये पार्टिकल बी बेटा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो है आपका 150 मीटर, 150 मीटर। डन। क्या क्या आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि कण ए का वेग कितना है नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड, कण बी का वेग ऊपरी तरफ कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और दोनों पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन कितना है 150 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है कण ए का, या मैं इसे लिख दूं, वह समय ज्ञात कीजिए
वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों कण आपस में टकराएंगे। देखो भाई, पार्टिकल को एक पार्टिकल ऊपर से छोड़ रहे हैं, उसी टाइम पर ठीक दूसरे पार्टिकल नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, ऊपर से भी उस पार्टिकल को हमने वेग दिया है, नीचे से भी उस पार्टिकल को वेग दिया है। हमको ऐसा मानना है कि दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तभी टकराएंगे, है ना, तभी कोलाइड करेंगे। वो हमको पता करना है कि वो समय ज्ञात करना है आपको जब दोनों पार्टिकल करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे। किसी एक उठा लो, मैं सारा सवाल जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू बी। पूरा सवाल हो सकता है पूरा सवाल में बी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके। देखो इधर पहले काम करते हैं। पहले दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 150। भाई ट्रेवल डिस्टेंस आपको ये मानना है कि जैसे मैंने बोला ना, देखो बेटा, जैसे अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मेरी बात सुनना, तो इसका मतलब ये होता है ए की वेलोसिटी जब बी रेस्ट पर है, बी किस पर है? रेस्ट पर। मतलब पीछे वाला, जब मैं बात करता हूं आपेक्षिक वेग की बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं रिलेटिव मोशन की, तो पीछे वाला अपने आप किसमें आ जाता है? रेस्ट पे आ जाता है। किसमें आ जाता है? रेस्ट पे। उसको रेस्ट पर लाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी को या उसके डिस्प्लेसमेंट को उल्टा करके जोड़ देते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जब भी हम आपेक्षिक विस्थापन, आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक त्वरण की बात कर रहे हैं, तो पीछे वाला अपने आप क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। तो जब भी जैसे मैं कह रहा हूं यू ए बी, या मैं कह रहा हूं सारी बातें मैं बी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैंने मान लिया कि पूरे क्वेश्चन में जब तक मैं सोल्व करूंगा तब तक के लिए बी किस में है? रेस्ट पर। बी किस में आ गया? रेस्ट पर। चलो आइए बात करते हैं। अगर आपका बी रेस्ट पर आ गया तो ए को कितना चलना पड़ेगा? 150। अरे कितना? अगर आपका बी रेस्ट पर आ गया तो ए को बी से टक्कर करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 150 मीटर। कितना चलना पड़ेगा? 150। तो हम लिख दे क्या लिखें? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। बेटा कितना है? 150 मीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई समस्या किसी को? आया समझ में? ठीक है। अब देखो मैं यू की बात करता हूं, इनिशियल वेलोसिटी। भाई ये इनिशियल दिए अपन ने, इसको भी क्या दी? इनिशियल दिए अपन ने। तो यू कितना होगा? यू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बेटा बी। क्या करना पड़ेगा? बी को ए में जोड़ना है। ए कितना बेटा? पूरा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। बी को ए में बी को क्या करना है? उल्टा करके जोड़ना है। बी कितना बेटा? बी आपका ऊपर 30 है, और इसको उल्टा करोगे तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, इधर मैं इधर ले रहा हूं प्लस, तो इधर क्या लूंगा? माइनस। एक डायरेक्शन प्लस, एक डायरेक्शन माइनस। तुम कहो तो मैं ऊपर प्लस लूं, नीचे माइनस लूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो नीचे आ रहा ना, इसलिए मैंने इसको एक काम करो, ये अच्छा रहेगा। लो नीचे आ रहा है, इसको लो माइनस, जो हम मानते हैं। ऊपर जा रहा है, इसको क्या ले लो? प्लस। ठीक है। अच्छा, ए को कहा ना, ए को बी से टक्कर करने के लिए कहां आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? माइनस कर दूंगा। कितना होगा बेटा? माइनस का 150। ये माइनस का 150 मीटर। समझ गए? क्योंकि मैंने क्या कहा है? बी तो रेस्ट पर है, ए कहां आएगा? नीचे आएगा। तो नीचे की तरफ मैं सारा साइन क्या ले रहा हूं? माइनस ले रहा हूं। तो ये कितना हो गया? माइनस का 150 मीटर। ठीक है, ओके। यू ए बी बेटा, यू ए बी निकालना मुझे। यू कितना? ए का वे कितना? 20। नीचे की तरफ ये लो भाई साहब माइनस। ओके, जोड़ना है प्लस किसको? बी को उल्टा करके। बी कितना है? प्लस का 30 है, उल्टा करो किसको हो जाएगा? -30। ये लो -30। कितना हो जाएगा बेटा? -20 -30। यू ए बी हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 50 मीटर पर सेकंड। बोलो कोई दिक्कत किसी को? प्रॉब्लम आया समझ में? ठीक है। मैंने बातों ही बातों में डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और आरंभिक वेग निकाल लिया। ठीक है। अब चाहिए त्वरण। क्या चाहिए? त्वरण, एक्सेलरेशन चाहिए। जाओ आओ इधर आओ। एक्सेलरेशन, इस ए पर एक्सेलरेशन किस तरह होगा बेटा? नीचे जी। अरे अर्थ तो नीचे खींचेगी। बी पर भी एक्सेलरेशन किस तरह होगा?
जी भाई गुरुत्वाकर्षण तो लगता है, ग्रेविटी कैसे लगती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगती है। लो वो भी चाहिए। तो क्या करना है मुझे सर ये करना है, मुझे आप त्वरण बता दो। त्वरण ए का त्वरण बी के सापेक्ष, ये चाहिए ना, बी के सापेक्ष बात कर। ए का त्वरण, लो भाई नीचे क्या है नेगेटिव, ए का त्वरण क्या है माइनस, प्लस अरे ए के त्वरण में बी के एक्सेलरेशन को, बी के त्वरण को उल्टा कर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है जोड़ रहा हूं, प्लस बी का नीचे, नीचे कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव उल्टा करो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, प्लस का। राइट, ये समझ में आया क्या? मैं क्या कर रहा हूं, आगे वाले में पीछे वाले को उल्टा करके जोड़ रहा हूं। लो माइनस जी प्लस जी कितना हो गया, जीरो। ए बी ये आ गया बेटा मेरे पास, कितना आ गया, जीरो। मतलब त्वरण कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो। ठीक है अभी बात कर लेते हैं, कहां दिक्कत है, बोलो भाई साहब। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो एस को, यू को और ए को रिलेट करती है? सेकंड इक्वेशन मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करो, लो बेटा क्या होगा, एस ए बी इज इक्वल टू यू ए बी यू टी प्लस हाफ ए बी इंटू टी का स्क्वायर। लो एस ए बी कितना है, एस ए बी कितना बेटा, माइनस 150, माइनस का 150 बराबर, यू ए बी कितना आया था मेरे पास, माइनस का 50, ये आया माइनस 50, टी आपको निकालना है, प्लस हाफ ए बी कितना आया था, 0, टी का स्क्वायर, ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया। मेरे पास क्या गया, माइनस का 150 इज इक्वल टू माइनस का 50 टी, माइनस माइनस चला, टी आ गया मेरे पास 3 सेकंड। आएगा क्या, टी कितना आएगा, टी आएगा मेरे पास में 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड के बाद दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकरा जाएंगे। 3 सेकंड के बाद में दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर कर लेंगे। बोलो आया समझ में, चले आगे, डन, अरे बोलो आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट का लिफ्ट है, इस लिफ्ट का ऊपर की तरफ वेग है यू, कितना है यू, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से ऊपर जा रही है। ठीक है ओके, तो बच्चा इस लिफ्ट में खड़ा है, बच्चा क्या करता है, वो बच्चा, इस बच्चे के हाथ में कोइन है, सिक्का, क्या है, सिक्का। सिक्का वो क्या करता है, वो इस कॉइन को नीचे डाल देता है, या नीचे छोड़ता है, फ्री करता है इसको ऐसे। अच्छा एक अच्छी बात ये है कि सिक्के से इस लिफ्ट के जो ग्राउंड है ना, इसके बीच का डिस्टेंस आपको दरकार है 1.5 मीटर, कितना गिवन है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ओके, ये कॉइन है, सिक्का है, और कुछ नहीं, सब ठीक है। क्वेश्चन है, सिक्के को नीचे गिरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, लगा समय ज्ञात कीजिए। सवाल को समझो, सवाल कैसा है, लिफ्ट तो कहां जा रही है, ऊपर, लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर, सिक्का कहां आ रहा है, नीचे। ठीक है अच्छा, मैं पूरा सवाल जो कर रहा हूं वो करूंगा मैं विथ रेस्पेक्ट टू, पूरा सवाल में जो करूंगा आप कर सकते हैं, कोई के रेस्पेक्ट, सवाल का आंसर सेम आएगा, है ना। मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को, है ना। एक बार क्लिक हो गया, क्या है मामला, क्या है, आगे वाले में पीछे वाले को उल्टा करके जोड़ना है।
पीछे वाला पूरे क्वेश्चन में, पूरी घटनाक्रम में, पूरे केस में कैसे रहता है? रेस्ट पर। अरे कैसे रहता है? अरे भाई जब मैं देख रहा हूं तो कब देखूंगा? जब मैं रेस्ट पर रहूंगा तभी देख पाऊंगा चीजों को। तो पीछे वाला क्या आता है? रेस्ट में होता है। ठीक, ओके, आइए बेटा इस तरफ देखना बेटा। लड़का जो है, बॉय जो है, वो लिफ्ट के अंदर है, तो जितना वेलोसिटी लिफ्ट का है उतना बॉय का है, और उतना ही क्या है? उतने कॉइन का है, उसका हाथ में कॉइन उसका है। ठीक है, अब कॉइन क्या कर रहा है? कॉइन का मास m है, मास कितना है? कॉइन पर mg लगेगा। अच्छा, कॉइन नीचे आएगा, g लगेगा कॉइन पर, कॉइन नीचे आएगा। लिफ्ट का दर बेटा, लिफ्ट ऊपर आएगा। पूरा सवाल में लिफ्ट के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो मुझे कुछ बातें ध्यान करनी है। पहली बात, वे आरंभिक वेग u, कॉइन का आरंभिक वेग, या में इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या होगा बेटा? बोलो, यू सी माइनस यू एल, ऐसे होगा। लगा दूं वेलोसिटी, इसलिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हमको ये करना पड़ेगा सर, कॉइन की वेलोसिटी में लिफ्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना है, आरंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। कर लेंगे? लो, अरे भाई जो वेलोसिटी लिफ्ट की है हमको नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं रखा है, तो जो वेलोसिटी लिफ्ट की है वो एक कॉइन की है। भाई लड़का कहाँ है? लिफ्ट में। कॉइन कहाँ है? लड़के के हाथ में। तो जो अगर सामान, जो जैसे मान लो आप एरोप्लेन में जा रहे हो, आपसे पूछे आपके बैग का वेग कितना है, तो जो वेग एरोप्लेन का है वही किसका? आपके बैग का, जो अंदर पड़ा हुआ है। वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन में आप बैठे हो, आपकी वेलोसिटी क्या है? तो जो वेलोसिटी ट्रेन की वो आपकी वेलोसिटी है, राइट? तो लिफ्ट में क्या? सिक्का, सिक्का कहाँ है? लिफ्ट के अंदर है। तो सिक्के का जितना वेग है उतना लिफ्ट, जितना लिफ्ट का है, जितना वेग लिफ्ट का है, जितना वेलोसिटी लिफ्ट का है, उतना किसका है? सिक्के का है। कितना लिखूं? u प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, u है, उल्टा कर जोड़ना है, u को उल्टा करो क्या हो जाएगा? माइनस u, ये माइनस, मुझे लगा 0 आ जाएगा। u कितना आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट लिफ्ट बेटा, सिक्के का वेग लिफ्ट के सापेक्ष कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। आगे चलो, क्या चाहिए? त्वरण। लो बेटा त्वरण लो, कॉइन का त्वरण लिफ्ट के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान है। AC प्लस माइनस AL, डन। ओके, क्या करें? ऊपर को प्लस लिया क्या अपन ने? ऊपर को प्लस लिया, नीचे वाले क्या माइनस ले लेंगे। ऊपर क्या लिया अपन ने? प्लस, तो नीचे वाले क्या आ जाएगा? माइनस। ओके सर, ठीक। ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। कॉइन पर जी क्या लग रहा है? नीचे। क्या लग रहा है बेटा? नीचे। लो, माइनस जी प्लस लिफ्ट का एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ना है। कितना है? 2। ऊपर प्लस का है, नीचे करना है माइनस का, ये लो माइनस। तो एक काम करूं क्या बेटा, अगर आप कहो तो मैं इसको 10 से रिप्लेस कर दूं, सीधा एक स्टेप कम पड़ जाएगी अपने पास, है ना? जी10 ले लिया मैंने, -10 लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ा है। ऊपर प्लस का ले रहे हैं, नीचे उल्टा करूंगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। कितना होगा बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट लिफ्ट होगा बेटा आपके पास में -12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, अगली बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइन विथ रेस्पेक्ट लिफ्ट। हमको मानना लिफ्ट किसमें है? रेस्ट में। लिफ्ट अगर रेस्ट में है तो कॉइन को लिफ्ट तक जाने में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा? 1.5। नीचे तो माइनस कर दूं, -1.5, -1.5 मीटर। बोलिए बेटा, किसी को दिक्कत आया समझ में? ये सारा कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? चलते हैं आगे। लो भाई साहब, टी निकालना है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो u को a को s को रिलेट करती है? u को a को s को, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। लो अगेन, s कॉइन लिफ्ट इज इक्वल टू u कॉइन लिफ्ट ut प्लस हाफ a कॉइन लिफ्ट t का स्क्वायर। डन। बोलो बेटा s कितना है? माइनस का 1.5, कितना ही है, इज इक्वल टू u कितना बच्चा? u 0, ओके ओके बच्चा, 0 इंटू टी, खत्म, प्लस हाफ a कितना है?
ACL कितना है -12, -12, ठीक है, -12 इंटू टी का स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 0, -1.5 इज इक्वल टू, ये काटो 6 बार -6 टी स्क्वायर, हटाऊं तो काट दूं क्या, अब माइनस आपका माइनस चला, टी स्क्वायर आएगा बेटा आपके पास में 1.5/6 गया 60, आई थिंक 1/4, सब ठीक है क्या, ओके, ये कितना आएगा 1/2, 0.5 सेकेंड। तो सिक्के को लिफ्ट के ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड, कितना लगेगा बेटा 0.5 सेकंड, सबको आया समझ में, डन, अरे आ गया, चलो अगर मान लो बच्चा नोट, कैसा नोट है, देखो मान लो आप लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन नीचे आ रही हो, ए एक्सेलरेशन आ रही है नीचे आ रही है, ठीक है, तो ऐसे कैसे बेटा, ये मान लो ए, ये मान लो आपका बी, ठीक है, ओके, ए यू आना है, जी यू लगेगा, ठीक है, तो आपका पास बेटा क्या हो जाएगा, नीचे आ रही है, ठीक है, तो टी जो हो जाएगा टाइम पीरियड वो कितना होगा, वो होगा आपके पास में 2 इंटू वी रिलेटिव अपॉन जी माइनस ए, पहला नोट कहां से आया बेटा, वहीं से आया, कॉन्सेप्ट से आया, बात करेंगे हर सवाल में क्या करना है, उल्टा करके जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। दूसरा हमारा हाइट जो है एच हाइट मान लो, हाइट कितना है एच मान लो, ठीक है, एच ये आएगा बेटा मेरे पास, एच आएगा बेटा मेरे पास में वो वी रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी माइनस, ठीक है, कलर बात लो, चलता है, एक और दो अगेन, फर्स्ट नोट वो डालना पहला, दूसरा लिफ्ट में सारा केस कर रहा हूं बेटा, है ना, ये सवाल मिलेंगे आपको सीधे मॉड्यूल में। दूसरा क्या है, मान लो आपके पास अगेन लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में इस बार मामला ऐसा है कि लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन जा रही है, और बच्चा पार्टी ये जो है यहां से आपने किसी पार्टिकल को इस तरफ फेंका है यू वेग से, किसे फेंका है यू वेग से और थीटा एंगल से, क्या करेगा पार्टिकल आपका करेगा, आपका क्या करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रक्षेप गति में करेगा, और ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में आपका थीटा तो ये हो गया, जो पार्टिकल पर जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो क्या होगा, वो इस तरफ नीचे की तरफ होगा, क्या होगा जी प्लस ए, ठीक है, ये होगा आपका ए रिलेटिव, ये आपके पास क्या होगी बेटा रेंज होगी आर, ठीक है, टी टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड प्रक्षेप गति में क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हाँ नहीं 2u साइन थीटा अपॉन जी, क्या होता है टाइम पीरियड का, लो 2 यू कैंसिल बेटा रिलेटिव 2u साइन थीटा अपॉन जी रिलेटिव, जी नहीं बेटा जी प्लस ए, आगे एक टाइम पीरियड, दूसरा क्या है मैक्सिमम हाइट, हाइट का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का होता है, लो यू रिलेटिव का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एक दो, तीसरा क्या चाहिए टाइम निकाल लिया, हाइट निकाल लिया अपन ने, रेंज बेटा 2g प्लस ए, ओ 2g प्लस ए, 2 इंटू जी ना g प्लस ए, जी प्लस ए, ठीक है, थर्ड मैक्सिमम या रेंज कर दूं क्या होगा, रेंज का होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसे होता है, कैसे लिखूं मैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी नहीं बेटा, जी प्लस, ठीक। आगे चले, एक क्वेश्चन अच्छा, वो क्वेश्चन पढ़ते बढ़िया सा। लो देखना बेटा, आपके पास ये ग्राउंड है, देखना बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड है, और यहां कोई एयरक्राफ्ट है इस जगह पर, क्या है, एयरक्राफ्ट है, ठीक, जो भी एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इस ग्राउंड से एक गोली चलती है, सैनिक गोली मारता है इस एयरक्राफ्ट को, ठीक है, और उसकी स्पीड होती है बेटा आपके पास में 700 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है, 700 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा गोले की स्पीड कितनी है, गोले की स्पीड है 700 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये जो आपका एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट जो बेटा वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और उस एयरक्राफ्ट का जो आर्मिक वेग है ना, वो कितना है, वो है 500 मीटर पर सेकंड। ये यू है, क्या है, एयरक्राफ्ट का यू है, ये गोली का यू है। एयरक्राफ्ट ए कर दूं, गोली का बुलेट यू भी कर दूं, एक बुलेट काफी है एक आदमी के लिए, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये तो एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट का आर्मी में कितना है, 500 मीटर पर सेकंड, और गोली का आर्मी में कितना है, 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो बेटा, एयरक्राफ्ट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना, त्वरण निकालना है। त्वरण कैसे निकालना है, कि गोली जस्ट इसको छुए बस, ये गोली जो है आपको एयरक्राफ्ट का, इस फाइटर जेट का, वो त्वरण किस गति से ऊपर एक्सेलरेट होगा, वो है ना, या किस एक्सेलरेशन से ऊपर वो एक्सेलरेट होगा, कि जो गोली आ रही है, जो गोली ऊपर आ रही है, वो जस्ट उसको छुए, क्या करे, जस्ट उसको छुए, ठीक है, ऐसा। तो देखो एयरक्राफ्ट का वह त्वरण ज्ञात कीजिए कि गोली जस्ट स्ट्राइक करे। देखना बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अच्छा, और एक चीज और जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, वो है ये एयरक्राफ्ट में और इस गोली चलाने वाले सैनिक जो हैं, उनके बीच का सेपरेशन दे रखा आपको 1 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 1 किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा बेटा, 1 किलोमीटर दे रखा आपको। यस, आइए इस तरफ। हमने 2 सवाल किए, ये बहुत आसान हो जाना चाहिए। देखो क्या है, कंडीशन क्वेश्चन की है, एयरक्राफ्ट भी ऊपर इधर जा रहा है, और एयरक्राफ्ट का, इस फाइटर जेट का, मान लो राफेल, इस राफेल को पकड़ नहीं पाई गोली, है ना, मान लो इस एयरक्राफ्ट का जो आर्मी की वेग आपको दे रखा क्वेश्चन में कितना है, 500 मीटर पर सेकंड। जो सैनिक ने गोली लगाई, गोली छोड़ी है, वो कितनी है, 700 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो हमको क्या करना है, अच्छा अगर मान लो कि ये अपने वेग में चेंज नहीं करेगा एयरक्राफ्ट, तो गोली इसको लगी नहीं लगेगी, लगेगी, ये 500 जा रही है, 700 जा रही, फुटेगी। अब क्या कर रहा है, जस्ट छूने कंडीशन क्यों है, क्योंकि एयरक्राफ्ट क्या कर रहा है, एयरक्राफ्ट अपने आप को लगातार एक्सेलरेट कर रहा है, लगातार ऊपर की तरफ अपना वेग बढ़ा रहा है, तो वेग बढ़ा रहा है तो गोली भी 700 से आ रही है, वो पहले किस में था, 500 पे था, अब वो लगातार वेग बढ़ा रहा है, तो वो अपना वेग किस अनुपात में बढ़ाया, उसका त्वरण क्या हो, या एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, कि गोली जस्ट उसको छुएगी, लगी इसके अंदर नहीं घुसेगी, जस्ट उसको छुएगी। चलो बात करते हैं, सारी कंडीशन आप बिल्कुल ऑब्जर्व करो बेटा विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट। मतलब क्या मानना है, एयरक्राफ्ट को क्या मान लो, रेस्ट पे मान लो, एयरक्राफ्ट को क्या मान लो, एयरक्राफ्ट को आप रेस्ट पे मान लो। अभी चलते हैं, चलो शुरू करते हैं। चलो पहला मामला, यू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, राइट बेटा। कुछ बातें कर लेते पहले, ऊपर क्या लोगे, पॉजिटिव, नीचे क्या ले रहे हो, नेगेटिव। आप उल्टा करोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यू बी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। लो बुलेट की वेलोसिटी ऊपर है, कितना है, 700, ध्यान से देखना बेटा, 700 प्लस
एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 500 है प्लस का, ओ भाई साहब 500 प्लस का है, उल्टा करो कितना हो जाएगा, -500, ये लो कितना होगा, ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। डन। यू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, ये आ गया बेटा आरंभिक वेग। ठीक, सारे कथा खत्म हो गई। जब मैं बात कर रहा हूं कि एयरक्राफ्ट किस पे है, रेस्ट पे, इसका मतलब गोली को यहां तक जाना, कहां तक जाना है, कितने जाना है, कितना जाना है, 1 किलोमीटर, कितना जाना है, 1 किलोमीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट एयरक्राफ्ट, गोली कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर वाला प्लस लिया अपन ने, कितना है, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। ठीक है, थर्ड और क्या चाहिए बेटा, क्या निकालना हमको, हमको निकालना है ए, निकालना है एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर नेगेटिव यू टी, टी नहीं है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो जाएगा। ए निकालना है, वी है क्या हमारे पास, वी भी तो कहां है, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, ए निकाल लो पहले, ए तो हाँ ए तो निकालना है, ए ही निकालना हमको, ए निकालना है, इसको किसका निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना आपको, अच्छा एक्सेलरेशन निकालना है, u है मेरे पास, s है, t t t t t निकाल लो पहले, चलो एक काम करो पहले t निकाल लो, t किससे निकालेंगे, t निकालेंगे अपन s इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए स्क्वायर से, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर, चाल बराबर, चाल मेरे पास, दूरी कितनी मेरे पास 1 किलोमीटर है, चाल कितनी 200 है, तो टाइम निकालो बेटा, टाइम निकलेगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो तो दूरी बटा चाल, ठीक है, वो रेस्ट पर अपने पास में, दूरी कितनी है 1000 मीटर, चाल कितना है 200, कटा आया 5 सेकंड, टी आ गया मेरा, टी कितना है, इस गोली को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड, कितना लगेगा 5 सेकंड, ठीक है, चलो लो भाई साहब 5 सेकंड, वी टी आ गया मेरे पास में, तो मैं कर दूं क्या, क्या करूं, एस बराबर ना क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी भी तो नहीं है, तुमको टी के साथ जाना, उस सेकंड के साथ जाना पड़ेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस, बुलेट विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, यू बुलेट विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट टी प्लस हाफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, ठीक है, क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 1000 इज इक्वल टू क्यू कितना 200, टी कितना 5, यार ये कैसे हो गया, कट जाएगा पूरा, कुछ तो गड़बड़ की है अपन, क्यूबीटी ये आएगा मेरे पास 1000, ठीक है, मुझे चाहिए एयरक्राफ्ट एक्सेलरेशन चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, मैं सारी बात कर रहा हूँ, एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन चाहिए, यू आ गया मेरे पास 200, डाटा सही है अपन ने, कितना है, एयरक्राफ्ट का 500 है, ठीक है, और इसका 700 है, राइट, 1 किलोमीटर है, सारी बात कर रहे हैं अपन इसके रेस्पेक्ट में, v है अपन v u स्क्वायर, एक काम करो ना, हमारे पास ऐसा हो सकता है क्या कि अगर जस्ट छुएगी, इसका मतलब टॉप मोस्ट जस्ट छुएगी, v कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, अगर मैं ऐसा कहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से आ जाएगा मेरे पास में, जस्ट गोली क्या है, गोली जस्ट छू रही है, जस्ट छू रही, इसका मतलब क्या आ रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर उस गोली का जो वेग है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, कितना हो रहा है 0, तो यहां से मुझे v मिल जाएगा बेटा, और जब सूर्य एयरक्राफ्ट का तुरंत याद कीजिए जब गोली जस्ट उसको स्ट्राइकर से छुए, है ना, तो हमको फिर यहाँ टाइम निकालने नीड भी हमको नहीं पड़ेगी, देखो कितना बेटा, ये आएगा मेरे पास, क्या आएगा देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, ठीक है, इज इक्वल टू u b a,
यू स्क्वायर प्लस 2a b a ऐसे बुलेट ठीक है इंटू 2as b a ठीक है। 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा u 200 ना 200 का स्क्वायर प्लस ओके 200 हो गया u प्लस कितना है 2 एक्सप्रेशन तो निकालना आपको a b a ये आपको निकालना बेटा s कितना बेटा 1000 ऊपर जा रही है ठीक है। कुछ आएगा ऐसे यहां से आ जाएगा ना यार ये लो कितना आएगा मेरे पास ये आ जाएगा मेरे पास में 2000 देखो बेटा ये हो जाएगा a b a नेगेटिव इज इक्वल टू आपका 400 ओहो 400 नहीं 200 200 है ना ये तो आएगा 40,000 आएगा क्या 40,000 आ जाएगा 4 जीरो हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 ए चाहिए ना ए बी ए ये होगा बेटा आपका कर दो 20 नेगेटिव में -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बुलेट का एक्सेलरेशन आया है विद रेस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट कितना है -20 तो एयरक्राफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा +20 कितना होगा +20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये होगा बेटा आंसर कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होगा ये होगा बेटा एक्सेलरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद रेस्पेक्ट टू बुलेट 20 ये आंसर आएगा। आई समझे हाँ बेटा यस बाकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।